दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी किसी रिक्शे वाले को बोलते हुए देखा है या किसी भाषण देते हुए देखा है? अगर हाँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमें बोलने आता नहीं। कोशिश करूंगा, आप लोगों का अगर साथ रहा तो बोलने लगूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। और हेलो, मैं सूर्या रिक्शा वाला। आप कैसे हैं? शायद आप लोग ठीक ही होंगे, आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज दोस्तों दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको एक कहानी बताया जाए। और वह कहानी काफ़ी नाजुक है। आप जरा सुनेंगे तो शायद आपको अच्छी लगे और आपके जीवन में कुछ बदलाव हो। इसी कहानी से शायद हमें बदलाव कुछ मिला, हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव मिला। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला था। वो अपने किसी पैसेंजर को लेकर उसके गंतव्य स्थान पे, उसको जहाँ जाना था वहाँ लेके जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक पीछे से एक्टिवा वाला आता है और पीछे से उसके रिक्शे में ठोक देता है। रिक्शे में ठोकने के बाद दोस्तों, और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था गाड़ी को साइड में लगाता है। गाड़ी को साइड में लगा के पीछे जाता है तो अपने ऑटो को देखता है तो उसके ऑटो में ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ था, थोड़ा ही नुकसान हुआ था। लेकिन उसने उस ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब आप किस ढंग से गाड़ी चलाते हैं? तो एक्टिवा जो ड्राइवर था, एक्टिवा का जो टू व्हीलर एक्टिवा चला रहा था, उसका जो ड्राइवर था दोस्तों, वो बड़ी ही अभद्रता, मतलब बड़ी ही गंदा शब्द यूज करते हुए, जो कि मैं अपने शब्दों में नहीं ला सकता, अपने जबान पे नहीं ला सकता, क्योंकि वो गंदे शब्द शायद अच्छा ना लगे। तो रिक्शा वाले को बोलता है चल निकल यहाँ से। तो बोला भाई आप गलती किए हैं तो कम से कम आप एक्सेप्ट तो कीजिए गलती किए हैं। वो गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद भी वो हुल पट्टी, मतलब उसको चिता रहा था, चिताने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं तो अभी थप्पड़ दूंगा। तो रिक्शा वाला सोच नहीं पाया, उसको ऐसा नहीं लगा होगा शायद कि आगे क्या होगा। उसने बोला हाँ दो, क्योंकि उसने गलती नहीं किया था। तो उसको लगा कि ऐसा कहने से क्या वह मुझे मार सकता है। तो उसने तुरंत उसको एक थप्पड़ जड़ दिया ऑटो वाले को। एक्टिवा वाला एक थप्पड़ जड़ दिया तुरंत। थप्पड़ जड़ने के बाद दोस्तों रिक्शा वाला इतना क्रोध आवेश में आ गया थोड़े समय के लिए, लेकिन वो खड़ा ही था, कुछ बोला नहीं। इसके बाद तुरंत वो मन शांत करके तुरंत वो ऑटो के पास गया, ऑटो स्टार्ट किया और पैसेंजर को गंतव्य स्थान पे लेके जाने लगा। पैसेंजर को गंतव्य स्थान पे लेके गया और इधर एक्टिवा वाला भी अपना निकल गया। तो दोस्तों वो ऑटो वाला जो था वो उसको थप्पड़ के बदले थप्पड़ दे सकता था, लेकिन वह थप्पड़ के बदले थप्पड़ न देकर ऑटो वाले ने सोचा होगा कि इसका अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारेंगे इसको, तो शायद गलत होगा, गंदा होगा। क्योंकि वह एक कीचड़ था और कीचड़ में घुसना या हाथ लगाना तो आपको कीचड़ लग सकता है। तो कीचड़ के बगल से निकल जाना ही आपका भलाई है, उसमें आपकी अच्छाई है। तो सही सोचा होगा, रिक्शा वाले ने सही सोचा कि मतलब हमको कीचड़ में हाथ नहीं लगाना है। अगर हमको किसी का कॉपी पेस्ट करना है, मतलब किसी के जैसा सेम करना है, उसी कंडीशन में सेम करना है, तो किसी महापुरुष का हम सीख ले सकते हैं। महापुरुष इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हैं, उनकी हम सीख ले सकते हैं। महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए, और ऐसे वहाँ बहुत सारे, भगत सिंह हुए। इन महापुरुषों का हम घटनाएं थी उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें थी, थप्पड़ मारने वाली चीज़ें, वो गंदी थी, उसको शायद उतारना हमारे जीवन में बहुत ही गंदा होता। यहाँ पे उस जो एक्टिवा वाला था, एक्टिवा वाला, और उसने गलती किया, गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया दोस्तों। गलती को एक्सेप्ट अगर वो करता तो शायद उसके द्वारा किया गया जो कर्म था, कार्य था, वो सही होता। लेकिन उसने गलती न स्वीकार करते हुए जो उसको घमंड था, घमंड, इसको अहम बोलते हैं, अहम, इसी को घमंड बोलते हैं। घमंड, घमंड कभी करना नहीं चाहिए। घमंड, सिकंदर को भी घमंड था। तो यहाँ से जब गया वो दुनिया से, जब अलविदा कहा, तो उसके दोनों हाथ खाली थे। उसको भी ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया को जीत लेंगे। और यह ब्रह्मांड है दोस्तों, ब्रह्मांड में हम एक तिनके के बराबर हैं। हमें कभी भी अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं
तो आपको शायद झटका से कम नहीं लगेगा। वो जो एक्टिवा वाले के साथ ऑटो वाला था वह और कोई नहीं, मैं खुद, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, यह सूर्या रिक्शा वाला था। उस विषय से हमको एक झटका सा जैसा लगा। उस विषय को मैंने जब अपने दिमाग में दौड़ा तो मुझे एक झटका जैसा लगा। उसी विषय से हमको कुछ सीख जैसा मिली दोस्तों। फिर उसी से हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव भी आया, और बदलाव आने के साथ साथ जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम अपना ही वीडियो बना के अपने ही बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आपको दूसरी कहानी बताते रहेंगे, लेकिन आज पहली कहानी थी, इसके लिए मुझे लगा कि अपने ही बारे में बता के आपको दर्शाने की कोशिश करूं कि कैसे से कैसे हो सकता है। मतलब किसी चीज़ से अगर आप निगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसको स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको स्वीकार न करते हो, उससे आप सफाई दे रहे हैं, तो उसको वहम और घमंड बोलते हैं। आप अपने घमंड में, आप वहम में, आप अपने चकनाचूर हैं, इसके लिए उससे आप सफाई दे रहे हैं। अभी किसी भी गलती को आप अगर सब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और गलती माफ़ करने वाले जो होते हैं, उससे भी अच्छा होता है कि गलती माफ़ कर दी है, इसके सामने प्रस्तुत किया। और दोस्तों, मेरा अपना सोचना है कि सच की आदत डालो, सच की आदत डालो, तथ्यों में जीना सीखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, हवा हवाई में बात न करें। हवा हवाई में बात करते करते हवा हवाई ही हो जाता है, जिंदगी जो है हवा हवाई ही हो जाता है। इसलिए तथ्यों और तर्कों पे जियो। और अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए मित्रों, दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।